गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड पार्ट्स बायोलॉजी क्लास 10th में मिल रहे हैं और आज हम उसे चैप्टर्स को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है आपका परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना। और ये डिफरेंट फंक्शंस किसका है, तो हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लोग लिए हैं वो सारे जो भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एनर्जी। एनर्जी मतलब ये होता है ऊर्जा, और इसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब डेली रोज़ की जो भी क्रियाएं जो होती हैं हमारे जीवन में, उसको वो एनर्जी के द्वारा ही करते हैं। और वो एनर्जी जो है हम लोग को भोजन के द्वारा मिलता है, और वो भोजन में बहुत सारे आपके पोषक तत्व होते हैं, जिसमें यहाँ पे दो पोषक तत्व है। फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड है आपका फैट्स। सेकेंड है हमारा ग्रोथ, है ना। ग्रोथ यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप लोग आगे की ओर जाइएगा तो ग्रोथ आपका लिविंग बींग्स में मिलेंगे और नॉन लिविंग बींग्स में ही मिलेंगे। तो ग्रोथ हमारे जब लिविंग बींग्स में है तो ये आपके जो बॉडी का जो ग्रोथ करेगा वो हमारे एक न्यूट्रिएंट्स करेगा, जिसका नाम क्या है आपका प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज द कंपोजिशन ऑफ, है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें बहुत सारे इनके इंफॉर्मेशंस होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और उसमें न्यूक्लियस, जैसे ही आप लोग को हम बताया, सेल आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके बाद आपका ये न्यूक्लियोइड्स होता है। तो ये सारे चीज़ आपके जो होते हैं वो सारे आपके प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, और ये जैसे ही आपका प्रोटीन बनता है तो ये हमारे बॉडी में जो सेल का जो नंबर है ना, या जो साइज है उसको ये इंक्रीज करता है ना। या जो भी सेल्स आपका डैमेज हो गया है उसको ये रिपेयर करता है, और रिपेयर करने के बाद फिर वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपके एक क्या होते हैं, स्टेबल फॉर्म में हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो आपका क्या है, आपका सेल। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपका होता है सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस, है ना, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी में दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो आपके हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, और ये जो फ्लूइड फॉर्म में है वो एंजाइम है जो कि भोजन को डाइजेस्ट करता है। और हार्मोन्स जो होता है ये हमारे सेल तक जाता है, सेल को आपका एक्टिव करता है, और फिर वो सारा फंक्शंस करता है जो एक हमारे शरीर को चाहिए ग्रोथ में। उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, रेजिस्टेंस मतलब रोकना। तो ये हम लोग को ये भी जो है विटामिन जो होता है वो हमारे फूड के द्वारा ही मिलता है, और ये एक तरह से प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है भोजन का, जो कि ये हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या करते हैं कि ये एक सब्सटेंस को बिल्डअप करते हैं, इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, जिससे हम लोग अनेकों प्रकार की बीमारियों से क्या करते हैं, बचते हैं। ठीक है, थैंक यू।